अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बहुत अच्छे से गुजरा होगा। मैं हूँ अनमोल असलम इमराती रंग में। और जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग शो है और मॉर्निंग शो में जैसे सबको पता होता है कि हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव साइड दिखाते हैं हर चीज़ का, और साथ साथ हम लोग ये भी दिखाते हैं कि कुछ इंटरटेनमेंट हो, साथ में कुछ पैकेजेस वगैरह भी हो, जहाँ मतलब जैसे आपको पता है ये फॉर्मेट के हम लोग जाते हैं, एक अलग अलग जगह पे जाते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको इस प्रोग्राम में दिखाते भी हैं, और साथ साथ फिर हम लोग जो आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, ऑल ओवर हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो कुछ भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो मॉर्निंग शो है तो जैसे कि मैं इस हवाले से बात करूँगी कि एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। हर चीज़ का दो साइड्स होते हैं, वन इज़ गुड साइड एंड वन इज़ बैड साइड। पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग गुड साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं या बैड साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको गुड साइड में आपको यहाँ दिख ही रही हूँ, और इस प्रोग्राम में मैं अकेली तो होती नहीं हूँ, तो मेरा बैड साइड भी मेरे साथ ही है। जानजेब मुगल, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है कि मेरा नाम है जहांजेब मुगल और मैं भी आपका होस्ट हूं आज के लिए। Yes. लेकिन ये आपने बड़ा अजीब काम किया कि खुद ही से डिसाइड कर लिया कि ये बैड साइड है। ये वुमेन इज ऑलवेज राइट, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये ऑडियंस को डिसाइड करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में सबको नजर आने लगेगा कि अच्छी साइड कौन सी है। जी, आप खुद से नहीं बता सकते, बस वुमेन इज ऑलवेज राइट, मैंने कह दिया तो कह दिया। आप सुबह सुबह आप मुझसे लड़ाई मत शुरू करें प्लीज। मुझे पहले ही वो समोसे का अफसोस अभी तक खाया जा रहा है। मैं इसलिए भी बड़ा परेशान था कि मैं जब आया तो मेरे पास एक समोसा था जो मैंने यहाँ कहीं रखा, और उसके बाद से कुछ टाइम से वो समोसा लापता है। इसके ऊपर भी मैंने अभी तहकीक करनी है, मुझे शक है कुछ किसी शख्स पे। मैं बाद में इस पे बात करूंगा। वो देखें, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। वो तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जी, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब वो जैसे आपने रख दिया, अब वो पड़े पड़े खराब ही हो रहा था, बस जिसने भी खा लिया बस खा लिया ना, अब क्या हो गया समोसे ये पे आपने कहा ना जो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये जिसने समोसा खाया है उसको दाने निकलेंगे, आप देखिएगा। या आप गलत बात करें, ऐसे ना करें, क्योंकि एक समोसा ही था, दिला देंगे आपको दूसरा। और ये बताए सुबह सुबह नाश्ते में समोसा कौन खाता है? बात आपकी सही है, लेकिन मैं बहुत शौक से लाया था, आप नहीं समझ सकेंगी। मैं बड़ा इमोशनली अटैच हूँ उस समोसे से। एनीवेज, समोसे से इमोशनली अटैच? हाँ, हाउ कम? अब कोई याद ताजा करने के लिए मैं नाश्ता करना चाह रहा था सुबह सुबह, लेकिन खैर छोड़ें इस बात को। कोई बात नहीं, मैं ये गम भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो दाने वाली बात की है ना आपने, तो उस पर अस्तगफिरुल्लाह बोल दे, क्योंकि वो सही नहीं है। अच्छा चलें, हाँ। बोल देते हैं जी, अस्तगफिरुल्लाह। जी, ठीक है। चले। जैसे मैं गुड साइड और बैड साइड के हवाले से बात कर रही थी, तो आपके जहन में क्या आ रहा था गुड साइड और बैड साइड के हवाले से जब मैंने बात की? देखिए, मैं अभी तक जो गुड साइड और बैड साइड देखता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ये आजकल का सोशल मीडिया जो है इसमें ऐसा नजर आता है, गुड साइड बैड साइड वाली चीजें। अब आप देखें किस तरह से लोग इसको यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को, किस तरह की चीजें तेजी से वायरल हो रही हैं। हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इसमें बैड साइड शामिल हो गई हुई हैं। नहीं, बैड साइड्स तो नहीं, आप गुड साइड्स भी तो देखें। देयर इज ऑलवेज गुड साइड एज वेल। देखें यहाँ पे अगर आप देख सकते तो कितना न्यू टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया पे, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनको कुकिंग का शौक है, जिनको सिंगिंग का शौक है, जिनको डांसिंग का शौक है, या उनके साथ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट अगर उनके पास कुछ है, तो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। और साथ साथ एक चीज ये भी आप देख सकते हैं कि उसमें अर्निंग भी हो रही है उनको। हाँ, ये तो आपने बहुत खूब कहा, अर्निंग वाला एस्पेक्ट, ये तो पॉजिटिव साइड है उसका। बिल्कुल है। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह चलता है, लेकिन अब हम लोग इतने आदी हो गए हैं, इतना ज्यादा इसको ऐसे यूज करते हैं कि हमें तमीज नहीं रहती कि क्या बेहतर है क्या नहीं। जैसे अभी आप देख लें, फेक न्यूज बहुत ज्यादा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे अभी ये टीवी प्लेटफॉर्म है, तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं किसी भी न्यूज को या किसी भी बात को करने की, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और बहुत तेजी से ऐसी चीजें जिसका कोई सर पैर नहीं है बहुत तेजी से फॉरवर्ड हो जाती है। ये इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारी खुद की भी गलती है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो गुड कंटेंट जो होगा, और अगर कोई अच्छी चीज होगी तो उस पर ज्यादा न वो ज्यादा वायरल होगी, ना उस पर ज्यादा लाइक्स होंगे, ना किसी ने उस पर ज्यादा कमेंट किया होगा।
सो ये जो आपने जो बात की, जो फेक न्यूज़ वगैरह के हवाले से, उस पर ज़्यादा लोग ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। अनमोल, इसी बात से मैं आपको बताऊं कि एक घर में कुछ चोर दाखिल हो गए अचानक से, ठीक है, और नकाब किया हुआ था और मोहतरमा को कहने लगे कि जो कुछ है निकाल के टेबल पे रख दो। अब वो लेडी चीजें ला के रखने लगी और वो चोर ने कहा, अरे आपकी तिजोरी के ऊपर वाले खाने में 3 लाख जो पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं लाई आप? वो बहुत हैरान हुई और जाके जी ये लें। तो फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, अरे इसमें आपकी वो फुफ्फो की दी हुई अंगूठी नहीं नजर आ रही। उसको और हैरत हुई कि ये कैसे, लेकिन बाहर लाके उसने रख दी। फिर कहने लगे कि आपने जो कल खीर बनाई थी वो तो लाएं, जरा हम जाते जाते कुछ खाते जाएं। तो वो कहने लगी, देखें खीर भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मेरे बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे है? तो कहने लगे कि हम भी तो आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, और कोई प्राइवेसी नहीं रही ना। लोग देखें क्या करते हैं कि कुछ बना रहे हैं, टक करके ऊपर अपलोड हो गया, कुछ नया पहना, टक करके अपलोड कर दिया, और इस तरह से बहुत सारी चीजें। एग्जैक्टली, वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हर चीज हम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हमें लगता है कि हर जो देखने वाला है उसका नजरिया हमारी तरफ अच्छा होगा, बट एक चीज है विच इज लाइक नजर इज रियल, वो है नजर लगती है, ऐसा है। तो हमें हर चीज मतलब चेक एंड बैलेंस, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब हमें वो दिखाना चाहिए जो लोग देखना चाह रहे हैं, वो नहीं कि जो हम फील कर रहे हैं हम वही दिखाएं। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज खुशियों को भी नजर लग सकती है, कोई हर नजर से आपको देख रहा होता है। डजंट मैटर कि हम लोग ये सोचे कि वो आपको अच्छी ही नजर से देख रहा हो। कोई चीज अगर आपके पास है और वो उनके पास नहीं है तो हसद भी आ जाता है बीच में, नजर भी बीच में आ जाती है। बिल्कुल। तो ये एक चीज है कि जिसपे थोड़ा सा कंट्रोल अगर किया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग हर चीज, लिटरली हर चीज सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अनमोल, आपको नहीं लगता कि देखिए हम जो है अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं? करीब बैठ के भी हम सोशल मीडिया पे बिजी होते हैं। अब सोचे, मैं अक्सर ऐसी फैमिलीज को देखता हूं कि यंगस्टर्स आके बच्चे बैठे हुए हैं टेबल पर और वो मोबाइल से सर ही नहीं ऊपर करते। पेरेंट्स उनके बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से वो चाह रहे हैं कि इंटरेक्ट करें और ये सारा कुछ, लेकिन वो अपने ही उस सोशल मीडिया में बिजी और वो कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड तो हैं लोगों के साथ, लेकिन अपनों से दूर होते जा रहे हैं। गैदरिंग कम हो जाती है सोशल मीडिया की वजह से। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें खुद पे ही वर्कआउट करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें खुद से ही शुरू करना पड़ेगा। खैर, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपके मैं जानती हूँ कि आपको सिंगिंग के साथ शौक है, आप सिंगिंग भी करते हो, सिंगर है माशाल्लाह से। साथ साथ अभी कुछ पता भी चल रहा है, मतलब जैसे आपके साथ थोड़ा ये दूसरे मीटिंग हो रही है तो पता चल रहा है कि आप एक्टिंग के भी शौक रखते हैं, एक्टिंग के हवाले से भी। तो ये बताइए कि आप होस्टिंग की तरफ कैसे आए? मतलब होस्टिंग और एक्टिंग और सिंगिंग एक डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो यहाँ आना कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आपने अनमोल ठीक कहा। मुझे तो होस्टिंग का शौक तो था और इसमें एलिमेंट भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं खुद बताऊं इसके बजाय मैं क्यों ना आपको दिखाऊं। अच्छा, आप दिखाने के लिए, मतलब आप लेके आए दिखाने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे होस्टिंग की तरफ आया। चले दिखा दे, फिर चलते हैं उस तरफ। क्या है, आप क्या लेके आए हैं, चले देखते हैं हम। अम्मा, 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 मैं सिंगर बनना चाहता था, आपकी दुआ से बन गया। मैं एक्टर बनना चाहता था, वो भी हो गया। अब मैं टीवी होस्ट बनना चाहता हूँ, एंकर बनना चाहता हूँ। अम्मा, अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं काम हो जाएगा। Zamud Baneri Dubai
K2 टीवी। अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं दुबई K2 टीवी जाओ, जमूद बुनैरी से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ अम्मा, मैं हाँ अम्मा, मैं जा रहा हूँ। तो ये है मतलब आपके होस्टिंग की तरफ आने का। अम्मा जी अम्मा। अम्मा, तो ये अम्मा से मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल अम्मा से मुलाकात हो सकती है, बल्कि किसी दिन अम्मा को K2 टीवी पे ले आएंगे ताकि लोगों के मसाइल भी हल हो। क्योंकि मेरे भी 1-2-3 चीजें पेंडिंग है जो मैं चाहती हूँ कि टाइम से पहले ही हो जाए, बिकॉज टाइम ऐसे ही गुजरता जा रहा है और वो चीजें पेंडिंग ही हैं। तो मैं अम्मा मतलब वो कोई आपका वो मसला तो नहीं है महबूब कदमों में वगैरह वगैरह? वो अभी आप बहुत पर्सनल हो रहे हैं, वो रहने दें। बट अम्मा वैसे ही उनको मार के कदमों में डाल देना। अम्मा ने कोई पेमेंट शेमेंट कुछ पैसे शैशे लेने होते हैं या ऐसे ही कर देती हैं, या सिर्फ आपके कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? क्योंकि अभी तो हम को होस्ट हैं, तो अभी कुछ तक तो अम्मा ने जो है ये सोशल वर्क ही किया है। ओके, देखिए तो कोई पेमेंट वेमेंट नहीं है? नहीं, मैंने तो नहीं दी। अब आपको देख, आप जरा अमीर लगती हैं तो हो सकता है कोई अमीर जी दिखना नहीं होता ना, सिर्फ अमीर होना भी पड़ता है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू अमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। उम्मीद करती हूँ ब्रेक के दौरान आप लोगों ने अपने नाश्ते की तैयारी कर ली हुई, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मॉर्निंग शो। तो जैसे कि मैंने बोल ही देती हूँ, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो ही गया है, तो मैं बता ही देती हूँ कि आपका समोसा मैंने खाया था। Oh my God. मैंने खाया था, मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे अब फिर मैं आई हुई आपकी बददुआएं लेती फिरती रहूं। दाना तो वैसे ही मेरे मुंह पे हाँ आ जी, चुका है, ये इसी वक्त उभरा है ये दाना वैसे। जी, तो इसीलिए मैं बता ही देती हूँ कि मैंने खाया था। अब आपकी सजा ये है कि कल आप 2 समोसे लेकर आएंगी। 2 समोसे, वो भी मैंने ही खाने? नहीं, एक मेरे लिए ना। ओके, 2 तो मैं खुद खा लेती हूँ, आप लेके भी आए थे एक, तो उससे मतलब इसलिए मैं कह रही थी जो हमारे नाजरीन है जो हमें देख रहे हैं वो लोग भी नाश्ते की तैयारी करके बैठे होंगे, चाय पराठे अंडे, आए ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं। आप खाने पीने की बहुत बातें करती हैं। मुझे खाने पीने के लिए ही बनाया गया है। मैं हर मतलब खाना हो और मैं बस बैठ जाती हूँ। मैं जब तक वो प्लेट में आखिरी दाना खत्म नहीं होता ना, मैं तब तक बैठी रहती हूँ खाने के आगे। मुझे खाना इतना पसंद है। वाह। और फिर बाद में मुझे कभी कभी जब मेरा वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज लड़कियां तो होती भी हैं हेल्थ वेट को लेके थोड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो जब मेरा वेट ज्यादा होने लग जाता है फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ना तो मेरे वो छटखारे नहीं खत्म होते, कभी किस चीज की क्रेविंग हो रही थी, कभी किस चीज की क्रेविंग हो रही होती है, वो भी खाना होता है, और फिर साथ में वेट का। फिर मैं शुरू करती हूँ ब्लैक कॉफी। पता नहीं ब्लैक कॉफी पी के मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कोई अलग ही मैजिक हो जाएगा, जो कुछ मैंने खाया है वो मुझे नहीं लगेगा। और यही बात है, जैसे आप समोसे की बात करें, तो जब आप समोसा लेके आए तो मुझसे रहा नहीं गया, उसकी खुशबू मुझे इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, मैंने मुझे अब ये तो पता चल गया कि जब मैं कोई खाने पीने की चीज लेकर आऊं तो उसे ढक के रखूं, वरना उसमें बिल्ली मुंह मार जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आप मुझे बिल्ली कह रहे हैं? नहीं। अच्छा चले ठीक है, फिर ठीक है। चले खैर, आप जो हम लोगों ने ब्रेक से पहले आप जो हमें दिखाया, जो पैकेज दिखाया होस्टिंग की तरफ, फिर भी कैसे, वो तो आपने एक अम्मा से सजेशन लिया, वो भी तो आपको शौक ही था, आप अम्मा के पास चले गए, उन्होंने आपको बताया, एक रास्ता दिखाया आपको। It was just a joke, वो रास्ता दिखाया आपको, बट यहाँ इस तरफ आना कैसे हुआ? मतलब देखिए पता है क्या, सिंगिंग ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की, मैंने काफी सारे कॉन्सर्ट्स किए और इवन कंट्री से बाहर भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया, इंडिया पाकिस्तान दोनों रीजन्स में। उसके बाद मैंने एक्टिंग को एक्सपीरियंस किया, काफ़ी सारे ड्रामाज में, और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया डायरेक्शन का काम भी, कि हाँ बच्चों के बहुत सारे प्यारे प्यारे सीरीज़ और प्यारी प्यारी चीज़ें, वो इस तरह से कि मैं ये देखता था कि सोशल मीडिया पे भी देख लें। अब जब हमारा टाइम था ना, उस वक्त बड़े प्यारे प्यारे ड्रामाज लगा करते थे बच्चों के लिए, फूल कलियां हो गया या फिर एनक वाला जिन हो गया वगैरह, अगर बहुत सारे और जो बच्चे वेट करते थे कि किस तरह से जो है ना हमारा ये कार्टून प्रोग्राम या हमारा ये प्रोग्राम लगेगा और हम देखेंगे। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया और मैं ये देखता हूँ कि आज का बच्चा क्या देख रहा है, तो बड़ा मुझे अफसोस होने लगा। मैंने ये देखे ना कि वो भी सोशल मीडिया में बिजी हैं, उसी तरह से एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, बड़ों की चीजें,
सास बहू के झगड़ों वाले ड्रामा यही चल रहे हैं। और इवन दो उनके जो आजकल कार्टून्स भी चल रहे हैं उसमें भी सास बहू के झगड़े, हाँ हाँ, वो कार्टून जो भी कार्टून भी ऐसे आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि हैं। वो हमारे जमाने के कार्टून जो थे, फिशेज हो गई, मकड़ियाँ हो गई, एंड्स की स्टोरीज हो गई, मतलब वो अली बाबा 40 चोर, वो सारी स्टोरीज वैसे है ही नहीं। कार्टून में भी हम देख रहे हैं सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाइयों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, ये चीजें जब हम दिखाएंगे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, तो डेफिनेटली उन पे हम उनसे अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं ले सकते ना। तो बच्चों के साथ उनकी जैसी स्टोरीज शेयर करना, उनकी अच्छी मेमोरीज, अच्छी याद, सॉफ्ट कॉर्नर उनमें पैदा करने के लिए मैंने किड्स स्टोरीज डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर काफी मुझे पजीराई मिली, काफी सारे चैनल्स पे प्ले भी हुआ और बहुत अच्छा रहा। तो ये था डायरेक्शन तक का सफर। उसके बाद मैं अक्सर, मैं सच कहूंगा, मैं आप लोगों को भी देखता था, आपके कितने सारे प्रोग्राम्स में मैं शामिल था एज अ सिंगर। तो जब आप लोग होस्टिंग करते हैं तो इतनी एनर्जी और इतना मजा आ रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी जरूर करना चाहिए। तो एज ए एनसी स्टेज पे तो मैंने काफ़ी काम किया। मुझे शौक था कि टीवी पे भी इस तरह का प्रोजेक्ट कोई मिले, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू केटू टीवी कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और आई होप कि आई विल कैरी इट आउट। मतलब आप में, मतलब एक इंसान में होता है ना कि हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। हाँ। वो होना चाहिए इंसान में, बिकॉज अगर हम बोलेंगे नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, देन इट्स लाइक आप खुद पे यकीन नहीं रखते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और ये चीज बचपने से ही बच्चों में डाल देनी चाहिए कि उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको करने दें, उनको करने दें। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं उनको रोके मत, क्योंकि यूजुअली मैं देखती हूँ कि हम एज अ पेरेंट्स, हमारी सोच, पेरेंट्स की सोच अलग होती है, बच्चों की सोच अलग होती है, तो हम उनको रोक देते हैं कि नहीं बेटा ये मत करो, नहीं बेटा वो मत करो। बट नहीं, हमें फ्री हैंड देना चाहिए बच्चों को कि अगर उनका कोई शौक है, अगर उनके दिमाग में कोई नई क्रिएटिविटी आई है, वो करना चाह रहा है, करने दे। दैट्स हाउ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, दैट्स हाउ उनके अंदर ये शौक भी पैदा होगा कि हाँ मैंने पिछली बार कुछ नया ट्राई किया था, मुझे सक्सेस मिली थी, अब मैं ये ट्राई करता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और कभी कभी यूँ होता है ना कि पेरेंट जो हैं वो रॉन्ग मूवमेंट भी सिलेक्ट करते हैं। मैं एज अ पेरेंट भी मैं ये बात करूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फर्ज करें कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वो जीनियस ही नहीं है, वो और किसी चीज़ में इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा कि आप मैच ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। तो अब उसमें यूं नॉर्मली रहता है कि पेरेंट्स अब जैसे ही अब वो कोई क्रिएटिव चीज कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है, या मैंने ये गेम क्रिएट किया है, या ये चीज मैंने की है, तो फौरन आप अप्रिशिएट करने के बजाय फौरन उसको वहां पर, पढ़ाई में तो तुमने इतना टाइम नहीं दिया, तुमने पढ़ाई के बारे में तो कुछ सोचा नहीं, इतना टाइम कर देते हैं। एग्जैक्टली डिस्करेज कर देते हैं हम। इनकरेज के अलावा उनको डिस्करेज कर देते तो वो बेचारा सहम जाता है। वो एक डर हमारे बच्चों में देखा जाए तो शुरू से ही डाल दिया जाता है कि हम बोलते हैं पढ़ाई क्यों नहीं की। हाँ, फिर उसका डिसीजन मेकिंग जो सेंस होता है ना, वो वीक होने लगता है क्योंकि हम टोकते बहुत हैं। एग्जैक्टली। तो हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, न्यू जगह को एक्सप्लोर करने के हवाले से बात कर रहे थे। तो रिसेंटली हम लोग गए थे, मैं भी थी साथ में, मेरे साथ जो थे, लाइक आई विल से कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसे गए थे, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैवान हामिद राजा, उनके साथ हम लोगों ने मैदान रेस कोर्स विजिट किया, जहाँ पे मतलब जैसे कि मतलब जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको पता है कि मुझे जानवरों का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मुझे घोड़े भी बहुत पसंद है, बट वो मैं कहती हूँ ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना बड़ा घर देखे जिसमें मैं घोड़े रख सकूँ, या अल्लाह आमीन ऐसे, क्योंकि मुझे घोड़े बहुत पसंद है। तो मैं जैसे ही हम लोग गए तो हम लोगों ने पूरी जगह एक्सप्लोर किया। साथ साथ में अगर आपको पता हो तो यहाँ पे वर्ल्ड कप्स भी होते हैं, डिफरेंट जगहों से घोड़े लोग लेके आते हैं, उनके रेस होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड कप, जहाँ वर्ल्ड क्लास। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, अगर मैं गई हूँ तो मैं आपको दिखा भी दूँ साथ में कि मैं एक पैकेज बना के लेके आई थी, तो वो देख लेते। अरे वाह वाह, जरूर आप भी देख लें, क्योंकि आपका तो जाना होगा नहीं मेरे साथ, तो आप देख लें ऐसे। चलिए पैकेज की तरफ चलते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और दुबई की रियासत ने खुसूसन आलमी सतह पर
बड़े एजाज़ात और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। उन्हीं एजाज़ात में एक मैदान रेस कोर्स में दुनिया की महंगी तरीन हॉर्स रेस दुबई वर्ल्ड कप का इनेकाद है, जो पिछले 30 सालों से कामयाबी के साथ जारी है। दुनिया के बेहतरीन घोड़े, मालकान और सवारकार इसका बेचैनी से इंतजार करते हैं और हॉर्स रेस के शायकीन उसे देखने के लिए दुनिया भर से दुबई का रुख करते हैं। मैदान रेस कोर्स दुनिया की बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जिसमें 60,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। मैदान रेस कोर्स 2 रेस ट्रैक, ड्रेट और ट्रैक साइड गोल्फ कोर्स और दुनिया के वाहिद ट्रैक साइड 5 स्टार होटल पर मुश्तमिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई ने कई एजाज़ात और रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं। इनमें से एक एजाज़ मैदान रेस कोर्स में दुनिया की महंगी तरीन हॉर्स रेस दुबई वर्ल्ड कप का इनेकाद है, जो पिछले 30 सालों से तसलसल से जारी है। यहाँ पे घोड़ों के मालिकान, बेहतरीन घोड़े और बेहतरीन सवारकार इस दुबई वर्ल्ड कप का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और दुनिया भर के रेसिंग के दिलदादा यहाँ पे आने के लिए बेचैन रहते हैं और इसी वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से रेसिंग के शायकीन दुबई का रुख करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खैबर नेटवर्क कैवान हामिद राजा ने मैदान रेस कोर्स और दुबई रेसिंग क्लब के इस्तेबल का दौरा किया और मैदान रेस कोर्स और इस्तेबल में घोड़ों की निगहदाश्त और उनको दी जाने वाली सहूलियात की सताइश की और कहा कि एक तरफ UAE ने क्रिकेट, टेनिस और दूसरे खेलों के आलमी मुकाबलों का इनेकाद करके खुद को आलमी सतह पर मनवाया है, तो दूसरी तरफ हॉर्स रेसिंग के हवाले से बिलाशुबा दुनिया में नंबर 1 है। दुबई वर्ल्ड कप में दुनिया भर के बेहतरीन घोड़े हिस्सा लेते हैं और इस साल का फातेह कतर का घोड़ा था, जिसने दुनिया की महंगी तरीन रेस $12 मिलियन इनामी रकम वाली दुबई वर्ल्ड कप अपने नाम की। कहते हैं कि जहाँ के खेल के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के जेल और अस्पताल वीरान होते हैं और दुबई हुकूमत को इस बात का अच्छी तरह से इदराक है और यही वजह है कि जब हम खेलों की तरफ देखते हैं तो क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और सबसे बढ़कर हॉर्स रेसिंग के तारीखी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का यहाँ पे इनेकाद किया गया है और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का यहाँ पे आकर परफॉर्म करना, यहाँ पे आकर खेलना एक ख्वाब होता है और इन्हीं खेलों के शौकीन दुबई आकर एक तरफ इन खेलों से महजूज होते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री और यहाँ की माशी तरक्की का सबब बनते हैं। वेलकम बैक। एक खूबसूरत से पैकेज के बाद हम वापस आए हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा घोड़े थे, मैं तो बड़ी खुश थी, मैं तो टोपी पहन के घूम रही थी। इतना करीब चढ़ गई थी घोड़े के, मैंने देख के मुझे तरह सा फील हो रहा था कि नहीं, मैं तो मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ ऐसे जानवरों को देख के ना। तो घोड़े तो मैं जैसे मुझे पसंद है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि अल्लाह करे मुझे बड़ा घर मिले ताकि मैं रख सकूँ, इतने पसंद है मुझे। ये वैसे बहुत ही नायाब नस्ल के अरेबियन हॉर्सेस और इतने कॉस्टली, सारे ही इतने मतलब वो उनकी जो ब्रीड थी, महंगा तरीन ब्रीड उनकी वहाँ थी सारी। और मैं तो हो गई एक्साइटेड, बट उनमें से मतलब मैं तो हो गई, मैं तो हाथ लगा रही थी खुशी खुशी। मतलब ऑब्वियसली मेरे साथ जो हमारे सरकेवान थे वो भी, उनको भी पसंद थे, तो वो भी हाथ मतलब पेट कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। बट आगे जाके एक घोड़ा ऐसे हमें देखने को मिला, हु वाज वेरी एग्रेसिव। बट हम लोग उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, बट देन जो हमारे साथ थे सर जमील, जो हमें गाइड कर रहे थे हर चीज़ को लेके,
तो उन्होंने बोला कि इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसने ऑलरेडी एक बंदे का थंब खा लिया। ओह अच्छा। हाँ, तो कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जी दुबई से बात कर रहा हूँ जी। मैं जहाँ से मुगल से बात करना चाहूँ। जी जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मैं फरहान बात कर रहा हूँ। फरहान, ऑलराइट फरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं और आप जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के टीवी पे, बहुत खुशी हो रही है भाई। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी। तो आप का क्या ख्याल है, एक प्रोग्राम में क्या अच्छी चीजें और शामिल होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? वही है आपको मतलब आपको देख रहे हैं और बस खुश हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और रियली माशाल्लाह आप तो ब्लैक में बहुत आपको स्मार्ट लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। तो क्या बात है, नजर ना लगे। थैंक यू। अच्छा, ब्लैक तो इन्होंने भी पहना हुआ है, अब नजर किसको ना लगे ये जरा। मैंने कहा जो भी आपने बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। आपके लिए था। क्या बात है। थैंक यू। म्यूजिक का शौक है फरहान आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको डेफिनेटली इतनी मुझे खुशी हो रही देख के, मैं एक फरमाई लेना चाहूंगा बिकॉज मेरा फेवरेट बैंड जो है वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस, ओके। जी जी, तो मैं चाहता हूँ वाइटल साइंस का कोई गाना आप सुना दे तो मजा आ जाएगा, यादें ताज़ा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगा लाइव भी। मैं आपको वैसे थोड़ा सा सुना सकता हूँ, क्या ख्याल है इस बारे में? व्हाई नॉट। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। तो अभी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि वाइल्ड साइंस का वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं आपको कुछ जुनून का सुनाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले आपको मैं वाइल्ड साइंस की चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। आई होप यू विल लाइक दैट। जरूर। थैंक यू सो मच जानदे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फरहान। सेम हियर, आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत खुश हो गया माशाल्लाह। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल रिसीव करके, थैंक यू। वेलकम। प्लीज अगर सुना दे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप सुनेंगे। वाइल्ड साइंस, ओके। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वाह वाह वाह, कैसा लगा आपको? बहुत ही। कि कौन सा था, मतलब मैं अच्छा लगा मुझे सुन के। कभी ये सुना वाइल्ड नहीं। साइंस का जुनैद जमशेद का सॉन्ग था। ओके, एतबार तो आ ही जाएगा। हाँ, ये इनका साथ चलो बहुत तो फेमस सही। नंबर था ओके। उस टाइम में। ओके जी हाँ। ओके ओके, और that's great। बहुत फरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके। दूसरी कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। श्योर श्योर। जी जी, फरहान की कॉल है। भाई। ओ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आई होप आपने सुना होगा। आपने वो तो मैं आप गा रहे थे, आप सुन रहा था, लेकिन वो बीच में कट के मैंने दोबारा कॉन्टेक्ट किया। कोई दोबारा मसला गा नहीं, के कोई सुना मसला दें। नहीं। नहीं ठीक है, आपने ऑनलाइन सुन लिया होगा, नहीं तो आप रिपीट टेलीकास्ट में भी सुन सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, आप जो प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं एतबार वाला गाना प्लीज। ओहो, ये नहीं, एतबार वाला इनको फिर से सुनना है। जी। ओके चले ठीक है। कंटिन्यू करें। ओके, मैं अगला आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुर्म, ये मेरी जलन कह रही है क्या, दिल की ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक क्या यू। बात है जानवीर भाई, क्या बात है, दिल को
कर दिया भाई। you're welcome, you're welcome, you're welcome buddy, you're welcome. रियली माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आपको माशाल्लाह आपकी आवाज कहाँ जाती है, क्या बात है। Thank you very much, thanks for calling Farhan, thank you very much, so happy for you sir. thank you जज़ाकल्लाह जी। अरे वाह अरे वाह, मतलब तारीफ है। और अच्छा हाँ, याद आया, मेरी तो तारीफ हुई नहीं। खैर, मैंने सोचा था मैं काला सूट पहन के आऊंगी तो मेरी तारीफ, वो कहते हैं ना आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। आपने किससे मशवरा करके काला जोड़ा मतलब मैचिंग की है? हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। पता होता हाँ कि आप भी ब्लैक पहन रही हैं तो मैं व्हाइट पहनता था कि पॉजिटिव फील आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे चाहिए था कि मैं अम्मा से पहले ही पता कर लूं कि आप कौन सा सूट पहनने वाली हैं। एग्जैक्टली, अब नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ही करना, मुझे ऐसे मैची मैची पसंद नहीं है। और दूसरा ये भी कि मैं अम्मा से पहले ही पूछ लूंगा कि मेरा समोसा कौन खाने मेरा वाला है, ब्रेकफास्ट कौन खाने वाला है। Of course, या, जी, या, जी, वो जी, तो बस अब तो आप बता ही दिया, मेरा वो स्लिप ऑफ टंग हो ही गया, बता दिया मैंने खुद ही कि मैंने खाया था। और ये चीज मेरे अंदर बहुत गलत है, मतलब मैं कुछ चीज कर लेती हूँ ना, कुछ लोग छुपा देते हैं, मैं बता देती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे पता ना चलता? मैं अम्मा से जाके हिसाब लगवाने वाला था कि ये समोसा गया कहाँ। बिल्कुल एक समोसा ही तो था, क्या हो गया आपको इतना? नहीं पता, आपको नहीं मैं पता। आपको 2 समोसे खिला दूंगी, छोड़ दें। बट ये बताएं कि आप आज इस प्रोग्राम में हमारे लिए क्या लेके आए, क्या गा के सुनाएंगे? आपके तो मतलब आपने वो छेड़ ही दिए ना फरहान ने आपके, तो आप कुछ सुनाए ही दे। अच्छा, मेरा ख्याल है आज मैं आपको जुनून का कुछ सुनाता हूँ। चले ठीक है, जबरदस्त सा। चलिए फिर चलते हैं, सुनते हैं, उस तरफ चलते हैं। बिल्कुल चले, हो जाए। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। वो कहते हैं ना, वो रिफ्रेशमेंट और वो कॉन्सर्ट वाली फीलिंग आ गई। बिल्कुल, ये बहुत मजा टाइप के ही सॉन्ग हैं। एग्जैक्टली, बड़ा मजा आ गया। और साथ साथ वो दोस्तों की भी याद आ गई मुझे। ओहो स्कूल टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम जो हम लोग मतलब ऐसे वो मिलते थे ना, ये दोस्ती हम कभी छोड़े। बिल्कुल ये हाँ, वैसे बहुत मजा आता है दोस्तों के साथ, और स्पेशली इस तरह के सॉन्ग्स दोस्तों में ही अच्छे लगते हैं। वही ना, अभी मतलब अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पता है बहुत जल्दी बड़े हो गए हम। मैं कभी कभी सोचती हूँ हम बहुत जल्दी बड़े हो गए। क्योंकि अभी माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ ना, तो सारे दोस्त मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हर कोई किसी की शादी हो गई, किसी की वो हो गया, तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो अभी जैसे कि सुनने में आया है, अल्लाह करे सब खैर खैरियत से, पेशावर, कश्मीर और इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया है। ओहो। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो भाई अपना अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान एक इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुका है और तो उसमें काफ़ी लॉसेस हुए थे। जी, ऑफ कोर्स। तो उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से ही होगा। जैसे कि अब ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, तो अल्लाह करे सब खैर ही हो। अब तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हैं ही। बट अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थोड़ा सा मतलब साइड पे हो जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थक्वेक वो भी इतना ज्यादा तो बिल्कुल इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी कुछ टाइम के बाद जैसे पहले भी हुआ था, तो ये देखने में आएंगे। आप जरा अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, जो आपके साथ लोग हैं उनको महफूज रखिए, स्पेशली बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। जी, बस यही था। तो बस चलते हैं फिर हम लोग। मतलब दोस्ती टाइम है, गुजर जाता है, तो टाइम के साथ इंसान फिर बदलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे सबकी शादियां हो गई, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया, तो आपके गाने से मतलब वो एक यादें ताज़ा हो गई वापस से। मतलब आप देख रहे होंगे कि मैं कितना एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल, आप बहुत एंजॉय कर रही थी। और दूसरा आप देखिए, वाइटल साइंस का, जुनून का वो टाइम ही कुछ अलग था। Exactly. वो उस टाइम पे हम लोगों को म्यूजिक का बहुत जुनून हुआ करता था। इस वजह से अभी भी जब मेरे कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसा होता है, तो उसमें ये इम्पैक्ट आपको क्लियरली नजर आता है, क्योंकि वो वाला फील जो है ना, हम बिल्कुल जिंदा रखते हैं अपने शोज में। हाँ, तो ये होना चाहिए। बिकॉज वो कहते हैं ना, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, बट वो एक म्यूजिक जो है ना वो नहीं बदल रहा। म्यूजिक का जो एक अपना पुराना भी सुन ले, अभी का भी सुन ले, तो अभी से ज्यादा आई गेस पुराने वालों का ज्यादा ही मतलब मजा आता है, उसके साथ हम लोग ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं।
आपको वाइल्ड साइंस या जुनून का कोई सॉन्ग अगर याद हो? मुझे वैसे या नहीं ऐसे नहीं। जुबानी याद नहीं? अच्छा नहीं वैसे अभी जैसे ये था, सुना था, एंजॉय कर रही थी तो वैसे मतलब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर सुनती भी हूँ तो पंजाबी गाने मुझे ज्यादा। अच्छा, पंजाबी गाने सुनती हैं आप? बीइंग अ पठान, अगर मुझसे कोई मिले ना तो मैं खुद ज्यादा पंजाबी गाने सुनती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी आपने अलग बात बताई। पता नहीं, ये एक चीज है, मेरी वाइब ही नहीं मैच होती पंजाबी गानों के अलावा। पंजाबी गाने हो तो मतलब अभी मैं हमारे केटू का एक प्रोग्राम देख रही थी कल रात को, उनके कुछ छोटे छोटे चंक्स आए थे ऐसी, केटू के रंग सहार कुछ ऐसा प्रोग्राम था मॉर्निंग, उन्होंने इन लोगों ने लगाया था इब्रारुल हक का कुड़ियां लाहौर दियां। ओए होए होए, वो एक छोटा सा चंक लगा हुआ था और मैं उधर अपने कमरे में नाच रही उन्हीं के साथ नाच रही, मतलब बहुत मजा आया था। मतलब ऐसे सॉन्ग्स हो जो इंसान को, मतलब इंसान अगर गाने सुन भी रहा है तो सैड सॉन्ग्स क्यों सुने? एग्जैक्टली, अगर एक पॉजिटिव की तरफ जाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी की तरफ आए। स्पेशली मैं आपको ये इसी बात से बताऊं कि सिमिलरली जिस तरह से आपने मुझे बात कही ना, रहीम शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कॉन्सर्ट्स के दौरान। तो उन्होंने भी मुझे ऑलमोस्ट सेम बात कही कि भाई मैं पठान हूँ लेकिन मैं सुनता ज्यादा पंजाबी गाने हूँ, एंड ही सिंग्स आल्सो पंजाबी। आप बहुत हैरान होते हैं सुनने के बाद कि यार इतना क्लियर एक्सेंट और सारा। एग्जैक्टली, मैं भी अगर पंजाबी मतलब ऐसे गाने गाऊं तो वो एक्सेंट मेरा आ ही जाता है। तो मेरी खुद की फ्रेंड्स भी मुझे कहती है कि गलती से तुम पठान बन गई, तुम्हें तो पंजाबी होना चाहिए था। तो वो एक चीज है, एक इंसान को पसंद होता है। जैसे आप भी, मतलब आपका जो लास्ट प्रोग्राम में सैड सॉन्ग था और आपने उसको इतना अच्छा मतलब मस्ती मजाक वाला बना दिया था। हाँ, वो तो थोड़ा सा एनर्जी डालनी थी। एग्जैक्टली, तो वो वो होता है। खैर, तो हम टॉपिक के मतलब हमारे जो डिस्कशन चल रही थी जिस हवाले से, उसके हवाले से मतलब हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये सोशल मीडिया हम पे भी इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं? देखिए, महफूज तो खैर हम लोग भी नहीं है, ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, वो एनालाइजेशन कैसे है? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जरा सा भी बोर हो रही हैं और फौरन आप मोबाइल उठाती हैं और किसी चीज में चली जाती हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। दूसरी वजह ये आप देख लें, आप स्टडीज के दौरान या फिर आप अपने ऑफिस में जो आपका वर्क या स्टडी टाइम है उस दौरान आप फिर मोबाइल उठाते हैं और उसमें गर्क हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट कर रहा है। इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि आप देखें लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो उसमें बिजी होते हैं, और इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे कि बेडरूम से लेके वॉशरूम तक हम मोबाइल को साथ ले जाना चाहते हैं। That's true. All the time. और आप अगर देखें ना कि जिम में जब हम जाते हैं सामने शीशे लगे होते हैं, ठीक है? शीशे क्यों लगाए जाते हैं? वो शीशे इसलिए लगाए जाते हैं कि आप जब जिम कर रहे हैं ना तो मेंटली भी आप जिम करें, अपने आप को देखें कि मसल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अपने आप को देखने के लिए, ठीक है? यानी माइंड को साथ रखना जरूरी है। अब बच्चे जब खाना खाने बैठेंगे और वो माइंड को खाने में लगाने के बजाय साथ में मोबाइल पे, माइंड उनका मोबाइल पे है और इधर से वो खा रहे हैं, तो वो माइंड उनका सेम जगह पे हाजिर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो फूड को ना इतना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, प्लस वो जो एनर्जी फूड से गेन करनी थी वो भी जाया होगी। और यूजुअली मैंने ज्यादातर ये भी देखा है कि अगर हम लोग फ्रेंड गैदरिंग में भी गए हैं, अगर फैमिलीज के साथ भी गए, हम लोग दूसरे बंदे मतलब हमको रोकते हैं कि प्लीज डोंट टच इट जब तक मैं कोई स्ट्रीक ना बना लूं या कोई वीडियो या पिक्चर ना ले लूं। व्हाई? बिल्कुल ठीक है, एक मेमोरी के लिए आप लोग करें तो साथ में पिक्चर्स ले लो, वही खाने की। तो ये तो बहुत ट्रेंड है भाई, जो भी सामने रखा हुआ है उसकी पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे अपलोड के हम ये खा रहे हैं। आपकी नजर वाली बात यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करती है, नजर के भाई खाना इतना ज्यादा आप दिखा रहे हैं, कितने लोग हैं नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, हम एक रैट रेस में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जैसे कि हमने आपका गाना भी सुना तो मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना एक और सॉन्ग प्ले करें। बिल्कुल, उमैर अवान का, ठीक है? अच्छा। उमैर अवान जो जिनको केटू टीवी ने इंट्रोड्यूस किया। हमने उमैर का नाम सुना, बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनको उमैर को केटू टीवी ने इंट्रोड्यूस करवाया, और साथ साथ उनका पहला सॉन्ग भी अभी जो है तो हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। मतलब केटू टीवी ने तो बहुत ज्यादा स्टार्स मतलब उन्होंने बनाए हैं, इंक्लूडिंग मी। पहला मेरा सॉन्ग ऑन एयर केटू से हुआ था। जी, तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो मतलब केटू पे आए और फिर केटू के साथ आगे गए हैं। तो मतलब चलते हैं उस सॉन्ग की तरफ, देखते हैं क्या है आज हमारे पास। जरूर।
वेलकम बैक। एक खूबसूरत से गाने के बाद वापस आए, तो कैसा लगा आपको एज ए सिंगर? आप मुझे बताइए कि आपको उमैर रवान की आवाज़ कैसी लगी? लाइक एक लारे लारे मतलब आजकल बहुत चल रहा है, कोई किसी न किसी को लारे लगा ही रहा है, तो नहीं, बहुत ट्रेंडी किस्म का सॉन्ग Yeah, था। exactly. मुझे तो बहुत मजा आया, स्पेशली उमैर ने आई मीन उन्होंने इसकी जो वीडियो की है जी वो बहुत मजे की थी, Yeah. कलरफुल थी। हाँ. और इसमें अभी देखिए, जैसे आपने कुछ देर पहले ही घोड़ों का जिक्र किया, Yeah. इस वीडियो में भी हमें घोड़े देखने को मिले। Exactly. इट्स अ स्टेटस सिंबल नाउ, राइट? तो घोड़े तो एक खूबसूरती है, वो तो ऑब्वियसली हर किसी को मतलब घोड़ों का शौक वो रखते हैं जो थोड़ा रॉयल्टी हो, जिनमें थोड़ी रॉयल्टी हो, रॉयल फील वाली, वो तो घोड़ों का शौक उन्हीं को होता है। तो मतलब और घोड़े एक ऐसे वफादार जानवर भी है कि मतलब वो बहुत वफादार होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, जी। सॉन्ग भी बहुत ट्रेंडी था। मुझे यकीन है कि काफ़ी जो है ना आगे भी नजर आएगा, उम्मीद और करते हैं। इनसे भी जल्दी से इनसे भी मिलाइएगा मुझे। जरूर जरूर, ये आ चुके हैं हमारे स्टूडियो, आ चुके हैं, मिल चुके हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि दोबारा आए, क्योंकि अभी तो इनके नए नए सॉन्ग्स आ रहे, वो तो तब आए थे जब ये नए नए इंडस्ट्री में आए थे। अब तो माशाल्लाह से बहुत इन लोगों ने नाम कमा लिया है, तो दोबारा ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनको लेके आए। जी, तो टॉपिक हम जो डिस्कशन कर रहे थे, तो इम्पैक्ट के हवाले से जो बात कर रहे थे, जी, इम्पैक्ट के हवाले से मैं जैसे आपको आप बताया, तो वो हर चीज़ मैं अपने ऊपर कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ सब मेरे अंदर है। खाना खाते हुए भी मैं फ़ोन पे हूँ, बट इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं? इससे ओवरकम, हाँ, ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप को ना, आपको, मुझे भी और हम लोगों को इसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना होगा। जैसे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ क्या है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, जबरदस्त चीजें सीखने को मिलती हैं, तो हम क्यों ना अपनी स्किल्स इंप्रूव करें इसी सोशल मीडिया से। जी, इसी सोशल मीडिया से अर्निंग की तरफ आए। एग्जैक्टली, गुड साइड्स भी हैं। हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त। और साथ साथ अगर हम देखें ना, तो अगर अर्निंग हो रही है, साथ में फिर हम ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। कुछ ब्रांड से हमें फेम भी मिल सकता है, फिर हमें ब्रांड भी अप्रोच कर सकते हैं। सो गुड साइड्स भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उनको मतलब एक बैड साइड की तरफ ही देखें और हमें यही सोचे कि हम लोग एक सोशल एडिक्ट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इससे बहुत कुछ ले सकते हैं। True. लेकिन अगर हम इसके, क्योंकि जब हम इसमें खो जाते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलता, और हम उसी में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नींद पूरी नहीं होती, और यकीन करें जब मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। यानी कहीं ना कहीं मैं भी अफेक्टेड हूँ, हालांकि मैं इस बारे में बात करो। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना, पहले हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद को भी समझा सके। बिल्कुल, क्योंकि बेशक कोई जितना भी हमें बोल ले, हम नहीं समझेंगे जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हमेशा जब भी कोई भी प्रोग्राम में मैं कोई बात करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अनमोल, अब तुमने खुद को खुद ही समझाना है। ऐसा ही है, ऐसे ही। तो इससे मतलब मैं ये, वो कहते हैं ना, एक ही टाइम दो चीजें हो जाती हैं, लोगों को भी समझा लेते हैं और खुद भी समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बेशक दुनिया जो भी बोलती रहे, हम तो फिर किसी की सुनते हैं नहीं। ये तो इंसानी फितरत है। ऐसे ही है। तो अब आप सोशल मीडिया से क्या स्किल इंप्रूव करना चाहेंगे, आप बताइए। हाँ, तो बस अभी तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने गया है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी दिन मौका मिलेगा तो इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखें, और जो उसकी पॉजिटिविटी है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप इससे कुछ गेन कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। ये आज था हमारा प्रोग्राम इमराती रंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे सेम प्रोग्राम में, सेम होस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।